नाज़रीन, जो ज़मनी इलेक्शन होते हैं ये इस बात की शाहिद होते हैं या इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि हुकूमत कहाँ पे स्टैंड कर रही है। क्या हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो अवाम दोस्त पॉलिसियां हैं? क्या अवाम जो है वो हुकूमत से खुश है या नहीं? तो ज़मनी इलेक्शन के अंदर इन चीज़ों का पता चल जाता है। और दूसरी जानब अगर आप देख लें तो तरीके इंसाफ के लिए भी ये एक कसवटी थी, जिसके अंदर ये परखना था क्या लोग तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप अभी अगर देखें तो तरीके इंसाफ तो कहे कि हमने पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करके रखा था, इसलिए वहां पे नून लीग जीत के गई। और टोटल बुनियादी तौर पर अगर आप सीटें देखें, 13 सीटें जिनके अंदर से मुस्लिम नून जो है वो क्लीन स्वीप करते हुए 12 सीटें जो वो ले उड़ती है। और इनके अंदर एक सीट वो भी है जो खैबर पख्तूनख्वा से जिसका तल्लुक है, और वो है हरीपुर की सीट, जहां से बाबनवाल मुस्लिम नून के जो वो फतह याब हुए। और इनके मुकाबले के अंदर उमर यूब साहबा की एहलिया थी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जितनी भी सीटें थी ये वो सीटें थी कि जो तरीके इंसाफ के लोग डिसक्वालीफाई हुए थे, या फिर पंजाब के अंदर एक तो डेथ भी हुई थी, अमाद अजहर साहब के वालिद थे, उनकी वो छोड़ी हुई निशेष, खाली की हुई निशेष थी, उसके ऊपर भी इलेक्शन था। तो ये वो सीटें थी जो बेसिकली तरीके इंसाफ की थी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अगर केपीके के अंदर देखें तो केपीके के अंदर बड़े भारी मार्जिन के साथ तरीके इंसाफ को वहां पे वो शिकस्त हुई है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से तरीके इंसाफ को अभी शिकस्त हुई है। यहां से बहुत बड़े मार्जिन के साथ उमर यूब साहब जो फतह याब हुए थे। आप देख लें कि अब तरीके इंसाफ ने वो रोना पीना पीटना जो शुरू कर दिया। टर्न आउट बड़ा कम था पंजाब के अंदर, लोग जो है वो निकले ही नहीं है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे थे तरीके इंसाफ के सिवा। और हमने जो वहां पे बाइकाट करके रखा हुआ था इसलिए नून लीग जीत गई। सर केपीके के अंदर तो आपने बाइकाट नहीं कर रखा था ना, एक ही सीट थी। और ये सीट वहां पे थी जहां पे आपकी 13 साल से हुकूमत थी, लेकिन फिर भी आप हार गए। अब अगर धांधली के आप दावे कर रहे हैं, ये दावे तो जाहिर है फिर आपने करने थे, वो तो अंदाजा ही था। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की वो सूबाई शाख होती है जिसने इलेक्शन करवाने हैं केपीके के अंदर, लेकिन वहां पे जितना भी अमला होता है इलेक्शन कमीशन का अपना कोई अमला नहीं होता है। वहां पे जितनी ब्यूरोक्रेसी होती है, जितने भी जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो केपीके से, ठीक है, वो पंजाब से, सिंध से या बलूचिस्तान से नहीं लाए गए, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी वो लोग हैं, और आप देख लें कि इलेक्शन से कुछ रोज कबल ही जो सीएम के भी गए अफरीदी साहब, वो आके हवेलियां के अंदर कितनी बड़ी धमकियां देती हैं जो वो इलेक्शन कमीशन को, अमले को। तो जिस अंदाज के अंदर धमकियां दी गई, उसके बावजूद इतना बड़ा सेट बैक रहा तरीके इंसाफ के लिए, तो ये बड़ा सवालिया निशान है तरीके इंसाफ के ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि उमर अयूब साहब की भी सियासत आप देख लेना नको नक की हुई है, जहां पे तरीके इंसाफ इनसे ये मौसूफ वो है कि बाहरी मैंडेट जो वो अवाम ने इनको दिया, और उसके बावजूद क्या हुआ वहां पे। टोटल अगर आप देखें तो अपने हल्के के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद मौसूफ ने कदम ही नहीं रखा। ये असल में भगोड़े किए हुए थे, चूंकि ये जो है वो अदालतों से मफरूर किए हुए हैं, तो इन्होंने कदम नहीं रखा अपने हल्के के अंदर। अब ये अपनी एहलिया को लेके आ गए और पूरे हल्के के अंदर कोई काबिल लेने शख्स नहीं मिला जिसको ये टिकट देते। कहते होते ना अंदर रेवड़ियां जब बांटे तो अपनी गोद के अंदर अपनी झोली के अंदर डालता है, या फिर अपनों की झोलियों के अंदर। तो यही कुछ उमर अयूब साहब ने भी किया। लाखों का जहां पे टर्नआउट रहा, लाखों वोट जहां पे पड़े, वहां पे उमर अयूब साहब को कोई काबिल कैंडिडेट नहीं मिला जिसको वो टिकट देते। उन्होंने अपनी एहलिया को, उन्होंने कहा भाई ये बाहर क्यों जाए सीट, सीट तो घर के अंदर ही रहनी चाहिए, तभी जाके फायदा होगा, तभी जो वो भाव बढ़ेगा उमर अयूब का। तो उन्होंने ये टिकट भी अपनी झोली के अंदर डाल लिया। और फिर देखें इतने बड़े मार्जिन से 40,000 से ज्यादा वोट से ये जब वो उनकी एहलिया हार गई। और इसके अंदर आप अगर तरीके साहब वेला करिए तो आप भी अगर फैक्ट जाके चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि तरीके साहब कितना जो है वो इस चीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। सर दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो ये है कि आजकल जिस बंदे की कोई बात पकड़ी जाती है वो डाल देते हैं जी एआई के ऊपर, ये एआई जनरेटेड है, वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा होता, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर किसी कोई वीडियो आ जाती है, किसी की ऑडियो लीक हो जाती है, तो एआई के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। और दूसरा, इलेक्शन हारने के बाद भाई धांधला हो गया, धांधली नहीं हुई धांधला हो गया। सर अगर धांधली हुई, आप फॉर्म 47 निकाल के दिखा रहे हैं आप, ठीक है, तो जहां पे आपके वो सारे लोग, जब ये इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग की गिनती हुई, वहां पे जो आपके बंदे बैठे हुए थे उन्होंने सिग्नेचर किया, तो वहां से आप लोगों ने उस फॉर्म की फौरन फोटो बना के क्यों नहीं अपलोड की कि ये देखें ये जेन्युइन रिजल्ट है, आगे जाके ये तब्दील ना कर दे। आपके पास तो सोशल मीडिया बड़ा एक्सपर्ट है, आपने वो चीजें नहीं की। और 40,000 वोट का आप अंदाजा लगाएं, आप जो इलेक्शन कमीशन के बाद जो बैलेट बक्स होते हैं उन बक्सों के अंदर आप ठोस ठोस के वोट भी डालें ना, तो सर 40,000 डालना इतना आसान नहीं है। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इसके अंदर जो वो इतनी बड़ी जो वो अगर आप कहते हैं कि दांधली हुई, दांधली मुमकिन ही नहीं है।
आप उठाएं, आपको जो फॉर्म दिया गया आप वो उठाएं, आप टोटल इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, वहां पे आप जब दावा करेंगे दोबारा से गिनती होगी, गिनती के अंदर तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, वहां पे वो चीजें आ जाएंगी कि ये हमें जो है वो फॉर्म दिया गया है और आप जाके वोट काउंट करें कितना बड़ा फर्क है। तो इतना बड़ा फर्क जो है वो मुमकिन ही नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये मैंने आपको कहा ना कि या तो लोग एआई के पीछे छुप रहे हैं या फिर कहा जाता है जी हमारे साथ धांधली हो गई है। हालांकि धांधली नहीं की, लोगों ने कसर वापस, जिसे कहते हैं ना कसर मोड़ना, ये वो बात हुई है। इमरान खान साहब की सियासत थी जलाओ गिराओ धमकाओ और सड़कों के ऊपर निकलो, पाकिस्तान बंद करो, इस्लामाबाद बंद कर दो। ठीक है, आप लोगों ने गौर नहीं किया अपने हल्के की आवाम के ऊपर कि ये किस हाल के अंदर है। जिन लोगों ने हमें इलेक्ट करा के पाकिस्तान के जो वो पार्लियामान तक आपको पहुंचाया, आप तो उनको भूल ही गए थे। चूंकि आपका तरीका ही बर्दाश्त ही ये रहा है कि आप हमेशा नारे मार के ना, नारे के पीछे लोगों को लगा के जो वो चले जाते हैं, और यही वजह है कि आपको इतना बड़ा सेटबैक हुआ है। इसकी बड़ी वजह बिल्कुल यही है कि आप खोखले दावों, खोखले नारों के पीछे कौम को हाँकना चाह रहे हैं, और तवातर 13 साल से या 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यही कुछ हो रहा है। लेकिन अब मुझे यूं लग रहा है, जिस अंदाज के अंदर आप देख लें, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब ने अवेयरनेस लोगों को दी है कि देखें फंड जैसा केपीके को मिल रहा है वैसा ही पंजाब को मिल रहा है। पंजाब देखिए कैसे तरक्की कर रहा है, रोजाना किसी न किसी चीज के वहां पे इफ्तिताह हो रहे होते हैं। तो ये हवाम का पैसा हवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। और आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, वहां पे करप्शन के बड़े बड़े जो है वो नाम आपके सामने आएंगे। वो कोहिस्तान करप्शन मेगा स्कैंडल सर, छोटी मोटी करप्शन नहीं, बड़े तगड़े लेवल की करप्शन है। और जो तामीर और तरक्की के काम है प्रोजेक्ट्स, वो आपको खुद दबीन लगा के आप ढूंढे सर, आपको फिर भी नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये इलेक्शन इमरान खान साहब के बयानी की नफी इसके अंदर अवाम ने की है, और उन्हें मुस्तरद किया है इस पॉलिटिक्स को, इमरान खान की सियासत को, कि जलाओ गिराओ धरना दो, हम ये करेंगे, पंजाब के अंदर घुस जाएंगे, हम जो है वो आपकी सांस लेना बंद कर देंगे। तो अवाम इन चीजों से थक चुकी है। अवाम देख रही है कि पंजाब के अंदर कैसे तब्दीली आ रही है, वहां पे तामीर और तरक्की हो रही है, हम किस दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं। और वही नतीजे आप देख लें कि मुस्लिम नून जिसको रिजेक्ट किया गया था पिछले इलेक्शन के अंदर, और आज उसी मुस्लिम नून को 40,000 प्लस का मैंडेट मिला है। ये मैंडेट इसलिए मिला है कि खान साहब को लोगों ने, खान साहब की सियासत को, उमर अयूब साहब को, और ये जो घर के अंदर ही जोलियां जो जो वो रेवड़ियां तकसीम कर रहे थे ना, इसको लोगों ने मुस्तरद